Hi everyone, so I'm Jia. I'm a yoga teacher, but forever a yoga student. But today's video, in this video, is not about yoga, but it is about manifestation, successful manifestation in the month of May. सबसे पहले तो बता देती हूँ कि मैनिफेस्ट किया क्या है मैंने, और उसकी फिर स्टोरी बाद में बताऊँगी, या फिर स्टोरी बताती हूँ और मैनिफेस्टेशन के बारे में साथ साथ बताऊँगी. सो द स्टोरी इज़ लाइक कि मैं बहुत टाइम से राइस कांजी की वीडियोस देखती थी, और राइस कांजी में वो कर्ड यूज़ करते थे. तो बिकॉज आई हैव टर्न इनटू वीगन, मैं सोचती थी कि अगर मुझे राइस कांजी कंज्यूम करना हुआ तो मैं कैसे कर पाऊँगी. एंड माई फैमिली वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन राइस कांजी, आई नो. तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, मुझे ही सबसे पहले ट्राई करना पड़ेगा. लेकिन हमेशा कर्ड की बात सोच करके मैं हमेशा रुक जाती थी, है ना. तो एक तरीके से मेरा लिमिटिंग बिलीफ था कि राइस कांजी बिना कर्ड के बन ही नहीं सकता. फिर मैंने एक बार और एक वीडियो देखी, और अचानक से मेरे माइंड में उस दिन, क्योंकि ये डिज़ायर इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे राइस कांजी खाने ही खानी है, तो एक बार और मैंने एक ऐसी वीडियो देखी और मैंने सोचा कि ठीक है, लेट्स सर्च अबाउट राइस कांजी विद अ वीगन ऑप्शन. तो मैंने देखा कहीं पे कुछ ऐसा ऑप्शन था नहीं, हर जगह कर्ड मिलाने के लिए बोलते थे. तो मैंने सोचा कि कर्ड मिलाते क्यों हैं. तो उसमें कर्ड में जो बैक्टीरिया होता है वो राइस, फर्मेंटेड राइस को और पोटेंट कर देता है. सो आई थॉट कि ये चीज़ तो मेरी बीटरूट कांजी भी कर सकती है, राइट. तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा अच्छा ठीक है, मैं अपनी राइस कांजी बीटरूट कांजी के साथ खाऊंगी, और उसका जो बैक्टीरिया है वो राइस कांजी को पोटेंट कर देगा. ओके, प्लीज़ डोंट कोट मी इनटू ऑल दोज साइंटिफिक टर्म्स एट दिस मोमेंट. दिस इज़ द ग्राउंड स्टोरी. फिर उसके बाद मैंने सोचा कि लेकिन मेरे पास तो वो पॉट ही नहीं है, यू नो. तो एक्चुअली मैंने ना राइस कांजी के लिए पहले एक बार पॉट ढूंढने की कोशिश की थी. इट्स माई डॉग्स, दे आर फाइटिंग अभी, प्लेइंग एक्चुअली. तो लेकिन मुझे ना वो सेटिस्फैक्ट्री पॉट नहीं मिला. मेरी ये लिमिटिंग बिलीव्स थे कि मेरे पास ना तो पॉट है सेटिस्फैक्ट्री पॉट, एंड ना ही मेरे पास कर्ड को मिलाने का ऑप्शन है. तो ये दो मेरे लिमिटिंग बिलीव्स है जिसकी वजह से मैनिफेस्टेशन रुका हुआ था. एंड यू विल नो कि कैसे सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन हुआ. तो बट जब मैंने वो वीडियो देखा और मेरे माइंड में कुछ ना कुछ स्पार्क किया, एंड सी दिस इज़ वेयर इंस्पायर्ड एक्शन कम्स इन पिक्चर. ठीक है, मैं पहले परेशान नहीं हुई. इट्स जस्ट कि हाँ ठीक है, मेरे माइंड में आया और मैंने उसे जाने दिया. बट ये मेरा इंस्पायर्ड एक्शन था. अब की बार वीडियो देखने के बाद मैंने थोड़े बहुत सर्चेस किए कि क्या क्या क्यों करते हैं, कैसे पॉसिबल है, मैं और क्या कर सकती हूँ. ये भी सर्च किया कि क्या मुझे क्ले पॉट की ज़रूरत है. तो क्ले पॉट की ही ज़रूरत नहीं है, बट क्ले पॉट इज़ अ बेटर ऑप्शन. ठीक है, इसके रीज़न्स आप गूगल कर लेना. तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, क्ले पॉट तो चाहिए. एनीवेज, क्ले पॉट वॉज नॉट माई बिगेस्ट प्रॉब्लम. माई बिगेस्ट प्रॉब्लम वॉज कर्ड, एंड कर्ड का ऑप्शन मैंने ढूंढ लिया था, मतलब रिप्लेसमेंट मैंने ढूंढ लिया था कि बीटरूट कांजी में मिला दूँगी. Guess what? The day I decided this, in the morning, by the evening, my husband ordered biryani, okay, from Dana Choga. Okay, we love this restaurant, Dana Choga, absolutely amazing. खाना तो और वो आई हांडी में, एंड परफेक्ट हांडी. और मैं इसको यहाँ पर कहीं पे या इधर उधर कहीं पे भी लगा दूँगी. उस हांडी का मैंने शॉर्ट्स भी बनाया है. ठीक है, वो हांडी परफेक्ट थी. उसी शाम को, जस्ट मॉर्निंग, मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बीटरूट कांची मिलाऊंगी. उसी इवनिंग मेरे हस्बैंड ने मिलाया. सो मेरे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल थे, और मेरे पास हांडी के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था. ठीक है, बट मुझे हांडी ही यूज़ करना था. और मुझे घर बैठे बिठाए हांडी मिल गई. मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस नहीं किया था कि मुझे बनाना है, मुझे हांडी चाहिए, मैं ये सोच रही हूँ. ना ही मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बताया कि हाँ ठीक है, मैं बिरयानी मंगा रहा हूँ और वो हांडी में आएगी, समथिंग लाइक दैट. इट्स जस्ट दैट वी डिसाइडेड कि हम बिरयानी मंगाते हैं, बिरयानी के साथ
हांडी आनी। ऑलराइट, ओके, दैट इज़ द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ। मैनिफेस्टेशन हमेशा हो रहा है, ठीक है, अब चाहें या ना चाहें मैनिफेस्टेशन हो रहा है। कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन होता है जब आप डिसाइड करते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। ये भी आप बहुत बार मैनिफेस्टेशन के बारे में ना पढ़ें ना जानें तो भी हो रहा होता है ना। बट जब हमें कहते हैं ना, जब हमें किसी डेस्टिनेशन पे जाना है तो हमको पता है कि ये रास्ते से भी जा सकते हैं, उस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, और हमको पता है कि बीच में कुछ हिकअप्स आ सकते हैं ना, पॉट होल्स आ सकते हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ते आ सकते हैं, और हो सकता है कि हम रास्ता भूल गए हों, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यू अंडरस्टैंड, जब हम किसी डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो ये चैलेंजेस आ सकते हैं। बट देन वी यूज़ जीपीएस, और जीपीएस हमको उस जगह तक आराम से पहुंचा देती है। कभी कभी जीपीएस भी हमें परेशान कर देता है, बट एनीवेज वो भी एक तरीके से मैनिफेस्टेशन ही है। तो वो जो जीपीएस हमें पहुंचा देता है ना, दैट जीपीएस, दैट थिंकिंग अबाउट using the GPS to reach the destination, to arrive at the destination, is conscious manifestation, deliberate creation of the life. When you decide you want something, and when you decide you want something, you get it when you don't have limiting beliefs, first thing, and second thing, you know that it is possible. मतलब मुझे पता है कि यार हांडी भी आ सकती है, राइस कांजी भी बन सकती है, बट एक दो लिमिटिंग बिलीव्स थे, हांडी नहीं है, कर्ड कैसे मिलाऊँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट द मोमेंट कर्ड वाली चीज़ को मैंने सॉर्ट आउट कर लिया, क्योंकि कर्ड मेरा बिगेस्ट प्रॉब्लम था, जैसे उसको सॉर्ट आउट किया, यूनिवर्स ने यूँ मेरे पास राइस हांडी भेज दी, और राइस पड़ा हुआ था, और मैंने उसकी कांजी बना दी, और मैंने नेक्स्ट टाइम वीडियो भी बना दिया। सो हैप्पी एंड इट टेस्टेड यम। अच्छा, ये हो गई पहली मैनिफेस्टेशन। सेकेंड मैनिफेस्टेशन, ओके, मैं काफ़ी टाइम से फ़ालसा खाना चाहती थी, ठीक है, मैंने बहुत ढूंढा दिल्ली में, एनसीआर में, कहीं पे मुझे नहीं मिला फ़ालसा। मिलता है, आई नो, मैंने एक दो जगह पे पूछा था और बोलते हैं हाँ यहाँ पे कोई लगाता है, बट मुझे वो सक्सेस नहीं मिली, वो लोग मुझे नहीं मिले फ़ालसा बेचते हुए, ठीक है। मैं बनारस भी गई थी, बनारस इज़ माई होम टाउन, वहाँ पर भी बहुत ढूंढा, बहुत इंतज़ार किया, बट कहीं नहीं फ़ालसा मिला लास्ट गर्मी में। तो मैं हर गर्मी में या जब भी वहाँ पे जाती थी, एक बार मेरे माइंड में ज़रूर रहा था क्या मैं फ़ालसा खा सकती हूँ। ट्रस्ट मी, सालों हो गए मुझे फ़ालसा खाए हुए। और आई थिंक अप्रैल में, मार्च या अप्रैल में मैंने लिखा कि आई वांट टू ईट फ़ालसा, आई मैनिफेस्टेड फ़ालसा, समथिंग लाइक दैट। आई सर्च कि मेरी डायरी वाले जर्नल में है, मेरे फ़ोन वाले जर्नल में है। फ़ोन वाले में होगा तो ढूंढना थोड़ा आसान होगा, और डायरी वाले में होगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज यू डोंट नॉट हैव दैट सर्च ऑप्शन, राइट। एंड आई जस्ट मेक अ लिस्ट कि मेरे को क्या क्या मैनिफेस्ट करना है, एंड गेस व्हाट, आई वॉज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट, आई वॉज नॉट वेरी अटैच टू इट। खाया नहीं खाया कोई बात नहीं, बट येस आई डू वॉन्ट टू ईट इट, आई वुड लव टू ईट इट। और आज while I was ordering something on Blinkit, I saw falsa. Was it Blinkit? Yeah, Blinkit. क्योंकि मैंने स्विगी इंस्टामार्ट से भी कुछ मंगाया था, और मुझे फ़ालसा मिला। मैंने फटाफट 2 पैक्स ऑर्डर कर दिए। आई डोंट रिमेंबर द प्राइस बिकॉज आई डिड नॉट केयर, आई वॉन्टेड टू ईट एंड आई गॉट अ चांस टू ईट। Here I will paste my video. I will also create a shorts जो कि मैं पोस्ट करूँगी। I'm so happy about it, and yes, and I ate falsa सालों बाद। Imagine, एक और चीज़ खानी है मुझे, बचपन की यादों से जुड़ी हुई है, पीली सी होती है, बहुत मीठी होती है, और उसको खाने के बाद ना मुंह में थोड़ा सा उसका पीएच चेंज हो जाता है, और थोड़ा सा रफ़ से लगता है, लेकिन बहुत मीठा होता है और बहुत यमी होता है। आई डोंट रिमेंबर द नेम, आई आस्क माई मम्मा, मेरी मम्मी से पूछूँगी मैं, लेकिन वो भी खाना है, उसको भी जा रही हूँ लिस्ट बनाने। यहाँ पर दूसरे वाले मैनिफेस्टेशन में क्या है, मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा मैनिफेस्टेशन की ना एक लिस्ट तैयार करती हूँ। इट इज़ नॉट लाइक कि बहुत प्लान्ड होता है, इट्स जस्ट डेली, जब मन में आया मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर दी, मेरे को ये एक्सपीरियंस करना है, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को इससे मिलना है, मेरे को इनकी कॉल चाहिए, ऐसा करके।
इट इज़ नॉट अबाउट कि मेरे को चाहिए ही चाहिए, इट इज़ अबाउट कि मेरे को मतलब मैं अपने मैनिफेस्टिंग मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, ठीक है, बिकॉज वी आर ह्यूमन्स, वी आर विथ लॉजिकल ब्रेन्स, और हमारा लॉजिकल ब्रेन जो है ना, और योग में या अध्यात्म में उसको अहम बोलते हैं, ईगो बोलते हैं. अहम इज़ नॉट द राइट वर्ड, देयर इज़ अनदर वर्ड, आई थिंक अस्मिता. या सॉरी, आई एम इन दिस मोड. तो या सो ईगो जो होता है ना, वो हमेशा क्वेश्चन करता है, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ गोइंग टू हैपन. तो कोशिश ये करनी चाहिए अपने मैनिफेस्टिंग मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि आप ऐसे लिस्ट तैयार करो या ऐसे डिज़ायर्स के बारे में लिखो. अच्छा, लिस्ट तैयार करने का क्या, ऐसा नहीं है लिस्ट ही तैयार करोगे तभी होगा. इट्स जस्ट कि इंटेंट करो, है ना, डिज़ायर करो, यू हैव टू डिज़ायर. बट लिखने से क्या होता है कि एक तरीके से काव हो जाता है, ठीक है. जब भी आप पेन और पेपर से लिखोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है. दैट आई एग्री, क्योंकि मैं बचपन से, मैं जब पढ़ के याद भी करती थी ना, तो मैं लिख के याद करती थी. और मैं आज भी रीत को, अपनी डॉटर को यही बोलती हूँ कि जब याद करो तो उसे लिख के याद करो. आपको मिस्टेक्स पता चलती हैं, आपको आपको क्लैरिटी होती है, आपको पता चलता है कि आपको और क्या पढ़ना है. और व्हेन यू गो बैक, एटलीस्ट यू कैन टेक सम लेसन्स इन योर राइटिंग, फ्रॉम योर राइटिंग. सो यस, सो आई मेक दीज लिस्ट. तो और उसमें लिस्ट में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे मेरी कोई अटैचमेंट नहीं है. जिनसे मेरी अटैचमेंट है, क्या वो भी लिखती हूँ मैं लिस्ट में? ऑफ कोर्स मैं लिखती हूँ. और वो भी उस फ्लो में लिखने में ना मैं भूल जाती हूँ, मतलब भूल जाती हूँ जैसे बहुत अटैच नहीं रहती हूँ, ठीक है. और अभी ये चीज़ करते 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 मेरी ऐसी आदत हो गई कि मुझे मेरे अंदर ये बिलीफ सिस्टम हो गया कि मैंने जर्नल में लिख दिया, लिस्ट बना दी है ना, स्क्रिप्टिंग कर दी है ना, तो वो मैनिफेस्ट होगा ही होगा. आज हो, कल हो, 1 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, आई डोंट केयर. इन फ्यूचर आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि उन चीज़ों को मैं कैसे मैनिफेस्ट करती हूँ जो टाइम क्रंच के साथ होती हैं, मैंने किया है, सक्सेसफुल हुई हैं, क्या कभी फेल भी हुई हूँ, ये सब मैं बताऊँगी एज द टाइम कम्स एंड एज इट हैपन्स नेचुरली, लाइक इट हैपन नेचुरली टुडे. आई जस्ट हैड फालसा एंड आई थॉट नहीं यार, ये वीडियो तो बना लेते हैं. और मैं इस वक्त अपने बेडरूम में हूँ, जहाँ पे मेरे 2 शैतान बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, they are playing. I was just thinking whether I should make this video or not, and then I said okay, let's go ahead, क्योंकि प्लानिंग करूँगी तो प्रोक्रास्टिनेशन शुरू हो सकता है, बिकॉज़ बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है. अब आप बोलोगे कि बहुत सारे काम को जाने दो, मैनिफेस्ट ही मत करो. बट नहीं बाबा, वो बहुत सारे काम जो है मेरे बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टेशन से जुड़े हुए हैं, है ना. जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो तो यू हैव टू प्लान योरसेल्फ, बिकॉज इट विल कम विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, विद अ लॉट ऑफ फन टाइम. और हो सकता है वो फन टाइम कभी आपको अच्छा लगे, कभी आपको थोड़ा सा टायरिंग लगे, लेकिन आप क्या करोगे कि आपको उसको जीना है. यू डोंट हैव टू फॉरगेट. एंड हियर कम्स द ग्रैटिट्यूड कि यार भगवान, thank you so much. Thank you so much for my yoga classes. Thank you so much for my job. Although I get so many meetings, I'm occupied. I don't get time a lot of times, but you know what? No, I really enjoy it. There was a time when I wanted it to happen, right? सो येस, एंड उसके बारे में मैं बात करूँगी. एंड आई थिंक ये बहुत लोगों को हेल्प करेगा, कैसे मैंने अपनी जॉब्स और कैसे मैंने अपनी सैलरीज मैनिफेस्ट की हैं. और राइट, आई थिंक इट्स ऑलरेडी अ बिग a very long video, but then I will see you guys very soon in another video. Maybe it will be related to yoga, maybe it will be related to manifestation, maybe it will be related to animal rescue and welfare. It's sweet. It's sorry, almond. So yes, but anyways, thank you so much for listening to me. अगर आप अभी यहाँ तक आ चुके हैं तो take care, have a great night, good night, and have a great morning whenever you are watching. Or please like, subscribe and comment, and let me know in the comments if there is anything you would like to know. Alright, take care, bye.